आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। और मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय एक नए विचार और नए उपाय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि मित्रों, हम देखते हैं कि आज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण परेशान है। यानी एक परेशानी समाप्त नहीं हो पाती है और दूसरी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, मैं अनेक प्रकार परेशान हूँ। और यह सत्य भी है, क्योंकि इस आधुनिक संसार में, इस आधुनिक दौर में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से या किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। अब चूँकि ये जो आधुनिक समय है, ये चूँकि ये तो मालूम है कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग जब चलता है तो निश्चित रूप से छोटी मोटी चीज़ें भी हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी होकर उत्पन्न हो जाती हैं। अब चूँकि परेशानियां तो बहुत हैं और इन परेशानियों से दूर होने के उपाय भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। चूँकि पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो जीवन से परेशानियां हैं वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यानी जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो रही हैं। तो इसी के संबंध में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि मुझे एक सज्जन मिले। मैं जा रहा था मंदिर में, सुबह का समय था, पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी समय मुझे एक सज्जन मिले। तो वो सज्जन ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, आप ये बताइए कि आखिर जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं, और मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। एक समस्या समाप्त नहीं हो पाती गुरुजी मेरी, और दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने उससे समझाते हुए कहा कि देखो, यह संसार जो है यह परेशानियों से भरा हुआ है, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां जो हैं वह प्रतिदिन उत्पन्न होती रहती हैं। तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन स्नान ध्यान करके, अगर सुबह समय मिले तो सुबह के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक करो, एक कर पाओ, 3, 5, 7, 100, 108, जितनी तुम्हारी क्षमता हो उतने करो। आवश्यक नहीं है कि तुम 108 पाठ ही करो या 100 बार करो, क्योंकि 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। तो हमने उससे कहा 7 बार का कोई विधान नहीं है। आप 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। आपको जैसा समय हो उसके अनुसार आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। तो वह महाशय मुझसे बोले कि गुरुजी ये बताइए कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से होगा क्या। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये व्यक्ति परेशान है और फिर भी कह रहा है कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से क्या होगा। तो मैंने सोचा निश्चित रूप से इसे कुछ समझाने की आवश्यकता है। तो मैंने उससे कहा कि हनुमान चालीसा में इतनी अद्भुत शक्ति है कि जिसका वर्णन हम क्या, स्वयं शेषनाग जी और माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। क्योंकि हनुमान चालीसा अथाह है, उसमें एक एक शब्द का वर्णन करना असंभव है। फिर भी मैंने उसे समझाते हुए कहा कि हनुमान चालीसा से क्या मिलता है, तुझे क्या प्राप्त होगा। सुनो, हनुमान चालीसा के विषय में मैंने उसे बताया कि सबसे पहले तो मैंने उसे बताया कि इससे क्या क्या प्राप्त होता है। तो मैंने कहा, नासै रोग हरे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो इस तरीके से हमने उसे समझाया। तो जब मैंने इतना सब कुछ उसे बताया कि केवल हनुमान चालीसा का जो पाठ है, यदि तुमने इसे किया तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं, जो भी परेशानी होगी, जिस सुख समृद्धि की तुम कामना करते हो, या जो भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव हो, वह सब हनुमान चालीसा के पाठ करने से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से तुम्हारे सभी काम बनने लगेंगे। तो चूंकि वह जो व्यक्ति था थोड़ी टेढ़ी बुद्धि का था, उसने फिर मुझसे पूछा कि ये बताइए गुरुजी कि मान लीजिए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मैं करूं, इसके बाद मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो मुझसे अधिक सुखी हो, मुझसे अधिक उसके पास धन दौलत संपत्ति संपदा हो, तो मेरे मन में किसी न किसी तरीके से ये विचार आएगा, यानी मैं सोचना प्रारंभ कर दूंगा कि शायद इतना सब कुछ मुझे भी मिल जाता तो मेरा जीवन बोले धन हो जाता, मज़ा ही आ जाता। इतना सब कुछ मुझे भी मिल जाता, बढ़िया 2-4 गाड़ियाँ होती, अच्छा सा बंगला होता रहने के लिए। जब मैं इस तरीके से किसी को देखूंगा, चूँकि हनुमान चालीसा से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। तो बोले फिर उसके लिए अब हम क्या करें? हमने कहा कि हनुमान चालीसा का जो महत्व है उसका वर्णन करना असंभव है, अभी हमने तुम्हें बताया। लेकिन फिर भी यदि तुम अधिक सुखी होना चाहते हो, अधिक धन संपदा प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ ही सर्वोपरि है। तो वो बोला महाराज ऐसे कैसे, आपने कह दिया। तो हमने कहा सुनो, इसके लिए भी मैं बताता हूँ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मैंने कहा उसमें ये भी चौपाई है कि तुम्हारा जो भी काम होगा, जो भी मनोरथ तुम चाहोगे, वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त मैंने उससे ये भी कहा कि यदि तुम्हारे अंदर मोक्ष की कामना हो, वैसे चूँकि हर व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु के बाद उसे प्रभु के पद पंकजों में स्थान मिल जाए, तो मैंने कहा यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में ये भी वर्णन है, ये भी कहा गया है कि अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो मैंने उसे ये सब समझाया। तो जब मैंने उसे इस प्रकार से बताया तो निश्चित रूप से वो उसके हृदय में कुछ विश्वास जागृत हुआ। मैंने कहा कि बताओ इससे अधिक और तुम्हें क्या चाहिए। यानी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हवन करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करता है, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है, तो इन सब कारणों को करने का उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा जो पुण्य किए जा रहे हों वह पुण्य उसके आगे यानी मोक्ष को प्रदान करने में सहायता प्रदान करे। तो चूंकि जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो निश्चित रूप से बिना किसी और अन्य साधन के तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम ये 100% मान लो कि यदि तुमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और तो निश्चित रूप से तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो वो बोला हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, लेकिन ये बताइए महाराज कि ये सब चीज़ें तो मुझे मांगने से मिल जाएंगी, क्योंकि मांगना पड़ेगा तभी तो प्राप्त होगा। यानी हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मैं
बजरंगबली महाराज से अपनी मांग पूरी करवाऊंगा, यानी मैं उससे मांगूंगा उनसे कि आप मुझे ये दे दीजिए, आप मुझे ये दे दीजिए, और वह मुझे दे देंगे, वो तो ठीक है। लेकिन मांगना पड़ेगा बोले ये, तो मैंने उससे बड़ा एक अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया कि सुनो, मान लो तुम्हारे घर में कोई इत्र की शीशी है, कोई खुशबू की सेंट की शीशी है, और वह कांच की शीशी अचानक से तुम्हारे हाथ से छूटकर जमीन में नीचे गिरकर टूट जाए, तो ये बताओ कि जो जब वो टूट कर नीचे गिरेगी तो उसकी जो इत्र होगा, उसका जो इत्र होगा, उसकी जो सेंट होगी, वह ज़मीन पर फैल जाएगी। तो फैलने के बाद क्या होगा कि पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। यानी आप ना चाहते हुए भी उस खुशबू को सूंघना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इत्र की विशेषता होती है सुगंध छोड़ना, और जब वह नीचे गिरेगा तो निश्चित रूप से वह अपनी सुगंध को पूरे घर में फैला देगा। आप कोशिश करें कि मैं इस इत्र की खुशबू को नहीं सूंघूंगा, फिर भी वह इत्र की सुगंध आपके नासिका छिद्रों से होते हुए हृदय तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको किसी चीज़ की मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। बजरंगबली महाराज बिना मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे, बिल्कुल उसी इत्र की शीशी की तरह। इसलिए भगवान से आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल पूर्ण श्रद्धा और मन और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चूँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है या क्या मांगा जाए या ईश्वर से क्या मांगा जाए। ईश्वर स्वयं सब कुछ जानता है और वह आपको सब कुछ प्रदान करेगा, जैसी आपकी भक्ति होगी, जैसा आपका विश्वास होगा, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, उसी के अनुसार। तो इस तरीके से मित्रों मैंने उस व्यक्ति को समझाया। इसके बाद उसने कहा, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप गुरुजी, आज से मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। और जब वह व्यक्ति मुझे 15-20 दिन बाद मिला तो वह व्यक्ति कुछ प्रसन्न दिखाई दिया। बोला, गुरुजी आपके द्वारा जो उपाय बताया गया है, मैं उस उपाय को प्रतिदिन कर रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। यदि आप सुबह करें तब भी ठीक है, यदि आप सुबह टाइम ना हो तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, रात्रि के समय, यानी सायंकाल के बाद जब संध्या समाप्त हो जाए। लेकिन एक समय पर पाठ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि आपने 7 बजे से पाठ करना प्रारंभ किया तो प्रतिदिन 7 बजे ही कीजिए। उससे पहले अगर शाम के समय आप पाठ करते हैं, थोड़ा आपको अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा। स्नान कीजिए शाम के समय, स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहनिए और शाम के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या सुबह के समय स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब मैंने उसे समझाया कि जो बड़ी से भी बड़ी चीज़ें होती हैं वह सब हनुमान जी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? और तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। क्योंकि आप भजन तो हनुमान जी का करें, हनुमान चालीसा करेंगे, लेकिन हनुमान जी के चालीसा में ही एक चौपाई कही गई है कि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भजन हनुमान जी का कीजिए और इससे आपको राम के चरण कमलों में, श्री राम जी के चरण कमलों में निश्चित रूप से स्थान प्राप्त हो जाएगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति आपकी निश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार से मित्रों, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग प्रतिदिन श्रद्धा भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, घर में किसी प्रकार की बीमारी बनी हुई है, घर में नज़र दोष ज़्यादा लगता हो, या घर में किसी प्रकार के
टोना टुटके की घर में वास हो तो आप जब हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देंगे तो आपके घर से ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हनुमान चालीसा के हर एक एक चौपाई श्लोक के बराबर है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें हैं जो हनुमान चालीसा के करने से आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ मित्रों, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो।